एक ऐसा रहस्य जो हमसे बार बार छुपाया जाता है, जो हमको बार बार झूठ का चूरन चटाया गया। छठी क्लास से हमको एक चूरन चटाया गया इतिहास में कि महान शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, धिकड़े फलाना बहुत सारे लोग आए और ये एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ही हमारे बच्चों को रटाया गया। इनके ऊपर बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, जोधा अकबर से लेकर सीरियल बनाए गए, मुगले आजम बनाया गया और बहुत सारे उनका चरित्र चित्रण किया गया, महान चरित्र चित्रण किया गया। जबकि अभी कुछ दिनों पूर्व उनके चहेते जावेद अख्तर ने भी स्वीकार किया है मीडिया के सामने कि जोधा अकबर नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं। अकबर तो था लेकिन जोधा नाम का कोई कैरेक्टर कभी था ही नहीं, लेकिन कहानी बना दी गई हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि हिंदू अपनी लड़कियां मुगलों के साथ शादियां कर दी गई। राजपूतों को बड़ी लोगों को नीचा दिखाने के लिए कहानियां गढ़ी गई, परंतु यह नहीं बताया गया कि इनकी नीचता की प्रकाष्ठा क्या है। मैं हमेशा उस दिन को याद करता हूँ, वो कैसी रात होगी जहां पर 30,000 हिंदुओं को एक रात में चित्तौड़गढ़ के किले में काट दिया गया, उनकी सिरों की मीनारें बनाई इस महान अकबर ने। तो क्या महान अकबर के पिता का नाम क्या था? अब आप बोलेंगे यार हुमायूं उसके पिता का नाम था। आज मैं आपके सामने रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, उसके पिता का नाम क्या था। पर 26 जून 1539 को चौसा में हुमायूं और शेर शाह, जो एक और लुटेरा था, अफगान लुटेरा था, बीच में लड़ाई होती है बक्सर के पास 10 मील यानी 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चौसा नामक स्थान है। वहां पर हुमायूं हार जाता है, अपनी जान बचाते हुए नदी में कूद जाता है और उसके बाद जान बचाते हुए दिल्ली आता है, अपने परिवार को लेकर उसके पीछे भाग रहा है शेर शाह उसको पकड़ने के लिए। तो राजस्थान में जोधपुर के राजा मालदेव राव के पास जाता है, विनती करता है कि मुझे शरण दे दीजिए। मालदेव राव उसको शरण देने से इनकार करता है। फिर परिवार को लेकर वह कहाँ पहुंचता है? अमरकोट, जिसका नाम आजकल उमरकोट कर दिया गया है। सोढ़ा राजपूतों की, सोढ़ा राजपूत आज भी पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी रियासत है, वो वहीं रहते हैं, उनका आज भी वहां वर्चस्व है। हमारे पूर्वजों का एक जीनियोलॉजी आज भी, हमारे राम, हमारे श्री कृष्ण की जीनियोलॉजी, उनसे पहले कौन थे, उनके बाद कौन थे, इनसे लिखित इतिहास है। लेकिन इनका कोई इतिहास कभी था ही नहीं, जिसको जबरदस्ती लेफ्ट हिस्टोरियन और मुस्लिम इतिहासकारों ने सोने की परत चढ़ा चढ़ाकर हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत किया, इनके घटिया और झूठे इतिहास को। अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर वह 1539 और 40 के बीच में अमरकोट के राजा के पास, जो उस समय वीरसाल वीर साल नाम के राजा थे, वहां पर राज कर रहे थे, उनकी शरण में छोड़कर चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? 1539 और 1540 के बीच में। कहा चले जाते हैं? ईरान के शाह से सहायता लेने के लिए। और जब 1540 में अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर जाते हैं, तब उसके बाद वो करीब 1555 में आते हैं, यानी 15 साल बाद आते हैं। और 15 साल बाद जब आते हैं तो अकबर उस समय 13 साल का था। अब ये चमत्कार कैसे है? ये चमत्कार को इतिहास में पिरोकर हमारे सामने रखा गया कि 15 अक्टूबर 1542 को अकबर पैदा हुआ, यानी अपने पिता की अनुपस्थिति में एक बच्चा पैदा हुआ और उसको महान बता दिया गया, उसको इतना महिमा मंडित किया गया जिसके पिता का नाम ना पता हो। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबर कितना महान था और उसके पिता का नाम क्या था, हुमायूं था या कोई और था। ये आप निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, मेरा काम था ये आपको बताना कि जब अकबर पैदा हुआ तो उसका पिता वहां नहीं था। अमरकोट में पैदा हुआ 15 अक्टूबर 1942 को, और 1540 में इसका पिता यानी हुमायूं उसको छोड़कर उसकी माँ को चला गया था और 15 साल बाद आया। यानी जब उसका बाप आया तो अकबर 13 साल का हो चुका था। अब आपका निर्णय है कि आप इसको कैसे देखते हैं कि अकबर का बाप का नाम क्या हो सकता है। ये इतिहासकारों से पूछना चाहिए, जब अब भी आपको कोई महान बताए तो उससे सवाल पूछना चाहिए उसके पिता का नाम क्या था। जय हिंद, जय भारत। और आज के बाद महान ना कहिए, महान महाराणा प्रताप थे, सांगा थे, महाराजा सूरजमल थे, जितने भी हमारे महान महान छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनको कहिए, ऐसे घटिया लोगों को महान मत कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब लोगों को जानकारी पहुंचे। फोटो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र, जय श्री राम।